हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेसन 3 बताऊंगा। लेसन 3 डीप वाटर, गहरा पानी। तो आइए हम इस लेसन के बारे में स्टडी करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, सीधे पैसेज पे चल के। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ऐसा तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने निश्चय किया कि मैं तैरना सीख जाऊंगा। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा में YMCA में एक तालाब था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटीज, जो हमें अवसर प्रदान किया करता था। द याकिमा रिवर वाज टीचरस। टीचरस मिस होता है बहुत ही भयंकर, खतरनाक या खतरों से भरी हुई। याकिमा नदी खतरों से भरी हुई थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट। मेरी माँ मुझे हमेशा इसके प्रति चेतावनी दिया करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर। नदी में डूबने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विवरण मेरे मस्तिष्क में हमेशा एक ताज़ी यादें डाल दिया करता था। बट द YMCA पुल वाज सेफ। लेकिन YMCA जो तालाब था वो एकदम सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द स्वेलो इंड। कह रहे हैं कि यह जो था इसका उथला सिरा, सैलो इंड का मतलब है उथला सिरा। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो फीट इंड। इसका उथला सिरा 2 या 3 फुट जो है वो गहरा था। एंड वाइल, जबकि इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। जबकि दूसरी तरफ दूसरा भाग जो था इसका वो 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। ड्रॉप मीन्स जो होता उतार, ढलान। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअली, ग्रेजुअल मतलब क्रमिक, उसका ढलान जो था वो क्रमिक था। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैं एक जोड़ी वाटर विंग्स लिया या खरीदा। एंड वेंट टू द पुल, और तालाब पर चला गया। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स का एक जोड़ा मैं लिया। एंड वेंट टू द पुल, और तालाब पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। यानी कि मैं घृणा करता था वॉक में चलने से, नेक्ड मीन्स नंगे, इनटू इट यानी कि पानी में नंगे चलने से मैं घृणा करता था। एंड सो माई स्किनी, स्किनी मीन्स पतला, एंड सो माई स्किनी लेग्स, और मैं अपनी पतली टांगे दिखाना नहीं चाहता था। बट आई सबड्यूड मतलब होता है काबू पा लेना, विजय प्राप्त कर लेना। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने घमंड पर विजय प्राप्त कर लिया, यानी कि उसको अपने घमंड को अपने बस में कर लिया। एंड डिड इट, और मैंने ऐसा ही किया, यानी कि मैं नंगे पानी में गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर, वैसे शुरू से ही, हाउएवर जबकि वैसे ही, फ्रॉम इससे द बिगिनिंग मतलब शुरू से, यानी कि वैसे शुरू से ही। आई हैड एन अवर्जन मतलब घृणा। आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। जब भी मैं इसके अंदर होता था, यानी कि जब भी मैं पानी में होता था या इसके आसपास होता था, तो मुझे इससे घृणा होती थी, यानी कि मुझे इस पानी से घृणा होती थी जब मैं इसमें होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन, ऐसा तब शुरू हुआ जब आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। ऐसा तब शुरू हुआ कि मुझे पानी से तब से मुझे घृणा होने लगी जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। यानी कि दिस स्टार्टेड व्हेन, यह तब शुरू हुआ व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच मतलब किनारा होता है, इन द, और सागर का किनारा, तट। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में सागर के तट पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ मीन्स होता लहर। वह और मैं साथ साथ लहरों के बीच खड़े थे, यानी कि मैं और मेरे पिताजी साथ साथ लहरों के बीच में, यानी कि उसके मध्य में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम। हंग ऑन का मतलब होता है पकड़ लेना, जकड़ कर पकड़ लेना। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें जकड़ कर पकड़ लिया। 8, फिर भी द वेव्स नोक्ड मी डाउन, फिर भी उन लहरों ने धक्का देकर मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गईं। यानी कि फिर भी जब मैं उनको, अपने पिताजी को पकड़ लिया जकड़ के, फिर भी वो लहरें मुझे धक्का देके गिरा दी और मेरे ऊपर से बह गईं। आई वॉज बरीड इन वाटर। बरीड मतलब होता है दफना दिया जाना। तो आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफनाया हुआ पड़ा था, यानी कि मैं पानी के अंदर पड़ा हुआ था, दफना हुआ था। माई ब्रेथ वाज गॉन, मेरी सांसें चली गई थी, यानी कि रुक गई थी। पानी के अंदर सांसें रुक जाती हैं अक्सर ही।
तो माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेड, मैं भयभीत था। फादर लॉफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टीयर, टीयर मीन्स भय, बट देयर वॉज टीयर इन माई हर्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लहरों के शक्तिशाली दबाव, फोर्स मतलब दबाव, लहरों के शक्तिशाली दबाव मेरे हृदय में एक भय उत्पन्न कर दिए थे। यानी कि लहरों के शक्तिशाली दबाव का डर मेरे हृदय में बस गया था, मेरे हृदय में बस गया था। बट देयर वॉज टीयर इन माई हर्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लहरों का शक्तिशाली दबाव का डर, लहरों के शक्तिशाली दबाव का डर मेरे हृदय में बस गया था, समा गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर्स। करें कि YMCA तरणताल, स्विमिंग पूल का मतलब होता है तरणताल। YMCA तरणताल से मेरा संबंध होने पर रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर्स। करें कि YMCA तरणताल से मेरा संबंध होने पर, मेरा परिचय होने पर, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय या संबंध। करें कि YMCA तरणताल से मेरा संबंध होने पर, मेरा परिचय होने पर रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, ये दुखद स्मृतियाँ, यादें व बचकाना डर मेरे अंदर या मुझ पर हावी होने लगा। बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन कुछ समय बाद, बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन कुछ समय बाद, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ समय बाद मैंने अपने अंदर विश्वास को एकत्रित किया। आई पैडल्ड, पैडल मतलब होता है हाथ पैर मारना पानी में। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़, अन्य बच्चों को देखते हुए मैं अपने नए वाटर विंग्स की सहायता से हाथ पैर पानी में चलाना शुरू किया। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग मतलब नकल करना, और उनका नकल करके सीखने का प्रयास कर रहा था। एक बार फिर से देखेंगे इसको। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़, अन्य बच्चों को देखते हुए मैं अपने नए वाटर विंग्स की सहायता से पानी में हाथ पैर मार रहा था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनकी नकल करके मैं सीखने का प्रयास कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिनों में, डिफरेंट डेज का मतलब अलग अलग दिनों में 2-3 बार किए। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैं अलग अलग दिनों में 2-3 बार किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इजी इन वाटर्स, और जैसे ही मैं पानी में आराम महसूस करना शुरू किया, और जैसे ही, जस्ट में जैसे, एंड यानी कि उस समय की बता रहा है। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इजी इन द वाटर, और जैसे मैं पानी में आराम महसूस करना शुरू किया कि व्हेन द मिस एडवेंचरस हैपेंड, कि तभी दुर्घटना घट गई। मिस एडवेंचरस मतलब होता है दुर्घटना, यानी कि जैसे ही मैं पानी में आराम करना शुरू किया कि तभी दुर्घटना घट गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं उस तालाब पर गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। नो वन एल्स यानी कि मेरे सिवाय वहाँ पर कोई नहीं था। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं उस तालाब पर गया जब वहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, यानी कि वह स्थान एकदम सन्नाटा था, शांत था। द वाटर वाज स्टील, स्टील में भी होता शांत होना, यानी कि वह स्थान भी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड मतलब टाइल लगी हुई। एंड द टाइल्ड बॉटम मतलब पेंदी या निचले वाला भाग। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ ट्यूब, यानी कि वह जो सिरा था, निचला सिरा, टाइल्स लगा हुआ निचला सिरा, वो निचला सिरा जिसमें टाइल्स लगी हुई थी, वह बाथ ट्यूब के जैसा सफ़ेद तथा साफ था। कहने का मतलब ये एंड द टाइल्ड बॉटम्ड वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ ट्यूब, यानी कि पेंदी का जो निचला सिरा था, टाइल्स लगा हुआ निचला सिरा बाथ ट्यूब के जैसे सफ़ेद तथा साफ था। आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक था, डरा हुआ था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अकेले जाने से डरता था। सो इस प्रकार आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल, इस प्रकार से मैं पुल के एक तरफ बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने के लिए।
इस प्रकार सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, और इस प्रकार से मैं दूसरों का इंतज़ार करने के लिए पुल की एक साइड एक तरफ बैठ गया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पैसेज से स्टडी करेंगे। तो बस इतने के लिए थैंक यू।